जी, एक बार फिर से हम ट्राई कर रहे हैं आपके साथ जुड़ने की। और कुछ एरर की वजह से हो सकता है कि अनायना नहीं जुड़ पाई, लेकिन इस बार जी अनायना, कैसे हैं आप? हेलो हेलो। अनायना, मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? हाँ जी। अनायना, अपना, हाँ ठीक है, अभी ठीक भी हो रहा है आपका। मेरी आवाज़ क्लियर पहुंच रही है ना आप तक? यस। हाँ अनायना, काफ़ी टेक्निकल इश्यूज की वजह से 2 बार डिस्कनेक्ट हुआ था, तो सभी व्यूवर्स से हाँ। मैं माफ़ी चाहूँगा कि, लेकिन लास्ट एंड फाइनली हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। और सभी व्यूवर्स से मेरा पहले रिक्वेस्ट कि आप अधिक से अधिक संख्या में पहले जुड़ जाएं, ताकि हम अनाना से जो भी हम जिस सब्जेक्ट पे बात करना चाहते हैं वो आराम से बात कर सके आप तक। और काफ़ी मेहनत के बाद अनायना आखिर लास्ट एंड फाइनली बार हमसे जुड़ चुकी है। अनायना, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस लाइव सेशन में। और नमस्ते। थैंक यू। थैंक्स टू यू कि आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया। और अभी ठीक है, काफ़ी व्यूवर्स हमसे जुड़ चुके हैं। और सभी व्यूवर्स से एक बार मेरा कि मेरी और अनायना की आवाज़ आप तक क्लियर पहुंच रही है, तब कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बता दें हमको कि कोई ठीक है। अनायना, अनायना, सबसे पहले मैं अनायना का परिचय आपसे करवा दूं कि अनायना बेसिकली फ्रॉम जयपुर राजस्थान। और अनायना का जो गांव से देखे तो हम ब्यावर अजमेर से शायद, है ना अनायना? यस अनायना, यस। यू आर बेसिकली फ्रॉम ब्यावर। अजमेर। जी, या। ब्यावर अजमेर। नो, और इट्स राजस्थान जिला के ये ब्यावर में। ब्यावर अजमेर डिस्ट्रिक्ट है अनायना वो। जी। या हाँ। और अनायना अभी करंट सिटी अनायना की जयपुर है। और स्टार्टिंग जो एजुकेशन हुई अनायना की, वो मुंबई महाराष्ट्र में हुई। और उसके बाद की कंटिन्यू जयपुर में अनायना। लेकिन ये सब मैटर नहीं करता, आज अनायना के साथ जुड़ने का हमारा मात्र एक रीजन है कि अनायना के पास जो एबिलिटी है, अनायना के अंदर जो आर्टिस्ट छुपा हुआ है, उसने अनायना को न केवल जयपुर तक सीमित रखा, बल्कि इंडिया ही नहीं बल्कि इंडिया के बाहर देशों तक लेके गया। तो आज उस रेफरेंस में हम आपसे बात करने वाले हैं। और जितना परिचय मैंने दे दिया अनायना का आपको, और जैसा कि आप सभी को डिस्टर्ब ना करते हुए सीधा हम जुड़ते हैं अनायना के साथ। अनायना, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, हमारे व्यूवर्स जानना चाहेंगे कि आपको डांस की प्रेरणा कहाँ से मिली? किसको देख के आपको लगा सो कि मुझे डांस करना है? जी। स्टार्टिंग में लाइक जब मैं 6 साल की थी, तब मैंने टीवी पे भवई नृत्य के मशहूर गुरु श्री रूप सिंह जी शेखावत जी का डांस देखा। जी। और वहीं से मेरा लाइक मन हुआ कि मुझे ये डांस करना है। जी। भावई नृत्य एक ऐसा नृत्य है जिसमें आपको सिर पे घड़े रख के डांस करना होता है अलग अलग जी। प्रॉप्स पे। इसमें प्रॉप्स इंक्लूड होते हैं जैसे कि कील, कांच, परात, डबल ग्लास, तलवार, एक्सेट्रा। जी। सो उनसे प्रेरित होकर मैंने यह नृत्य सीखने की लगन मुझ में यह नृत्य सीखने की लगन उत्पन्न हुई। और तभी मैंने यह नृत्य सीखने की ठान ली। जी। और सेकेंडली जो मैं कथक करती हूँ, वो मैं पंडित बिरजू महाराज जी से इंस्पायर्ड हूँ। और मेरा जी। ये सपना भी है कि मैं एक दिन उनसे ज़रूर मिलूं। जी। अभी तक मिले नहीं आप अपने गुरुजी से? गुरु जी नहीं है बट लाइक इंस्पिरेशन है वो मेरे, इंस्पिरेशन क्योंकि जहाँ से आपको वो सीखने की प्रेरणा या मिली। जी। सीखने की अनायना, प्रेरणा। यस। सबसे पहले आपको कब ये रियलाइज हुआ कि मेरे अंदर एक आर्टिस्ट है, मुझे ये करना चाहिए? वो आपको सबसे पहले कब रियलाइज हुआ अनायना? आपने ये बड़ा ही कठिन सवाल पूछा है, जी। क्योंकि ऐसा कहना एक आर्टिस्ट के लिए बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि एक आर्टिस्ट जब किसी आर्ट को करता है, तो वह जी। उस आर्ट में पूरी तरह डूब जाता है और उसे जी। ये पता नहीं चलता कि वो कब आगे बढ़ रहा है। वो जी। बस उस आर्ट को करने में पूरी अपनी मेहनत, हार्ड वर्किंग पूरी उसमें लगा देता है। जी। पर जहाँ तक मेरा नज़रिया है, तो जब मैं 2013 में एक इंटरनेशनल कंपटीशन हुआ था। लाइक वो जी। मेरा फर्स्ट कंपटीशन था इंटरनेशनली। जी। जब मैं व्हेन आई वाज लाइक 7 और 8 इयर्स ओल्ड। और उस कंपटीशन में मैंने पहली बार लाइक फर्स्ट प्राइज जीता था। और तब मुझे
पब्लिक से भी बहुत ज्यादा ढेर सारा प्यार मिला और सपोर्ट भी मिला। तो तब से मेरे को लगा कि शायद डांस ही है जो मुझे आगे बढ़ाना चाहिए। और ये राजस्थान का लोक नृत्य है जो मैं करती हूँ, भवई भवई डांस। जी तो मुझे लगा मुझे ये डांस देश व विदेश में इसको फैलाना चाहिए और बढ़ाना चाहिए। जी। अनन्या, एज क्या रही होगी आपकी उस समय जब आपने फर्स्ट टाइम इसमें इंटरेस्ट लिया? 7 और 8 इयर्स के बीच में ऐसे। 7 और 8 ईयर्स के बीच में, जब या जिस दौरान बच्चे ये समझ भी नहीं पाते कि हमको करना क्या है, उस दौरान आपने अपना करियर चुन लिया। ये मेरा लाइक करियर नहीं है, ये अच्छा, इट्स अ हॉबीज है ये साइड आपकी। हॉबी। जी। या अनन्या, हमने देखा है कि पता आपके बारे में पता किया हमने जब हमारी टीम ने, तो हमने पता किया कि इंडिया के बाहर भी आपने कई कंट्रीज में शो किए हैं, परफॉर्म किया है। तो हम जानना हाँ। चाहेंगे किन 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 या कंट्री का रहा आपका ये? मैंने लाइक इंडिया के बाहर स्टार्टिंग जो मेरा फर्स्ट कंपटीशन रहा था इंटरनेशनल, वो था श्रीलंका। जी। फिर उसके बाद स्पेन, जो सबसे स्पेन वाज लाइक द बेस्ट कंपटीशन जो वहां पर रहा, क्योंकि वहां पर मुझे मेयर जो वहां का मेयर था उसने भी जी। सम्मानित किया था मेरे को जी। पुरस्कार से। और फिर उसके बाद मैं दुबई गई और अभी लास्टली मैं सिंगापुर जाके आई थी। जी। तो अनन्या, ये बातें कहने में आसान लगती है कि स्पेन, सिंगापुर, लेकिन जयपुर या स्कूल एजुकेशन से लेकर इंटरनेशनल परफॉर्मेंस तक ये सफर कितना स्ट्रगल भरा रहा, कितने क्या एक्सपीरियंस रहा आपका इस दौरान? देखिए, जहाँ तक बात है कि आपको अगर किसी चीज़ का किसी चीज़ के बारे में ज्ञान प्राप्त करना हो तो आप उसको करने के लिए संघर्ष तो आपको करना ही पड़ता है। जी, नो डाउट। और लाइक एक स्टूडेंट के तौर पे जब जब भी मेरे एग्जाम्स होते थे तो हमेशा उसके साथ ही कई बार डांस कॉम्पिटिशन्स आते थे। जी। सो मेरे को कभी कभी ऐसा भी करना पड़ा कि कभी डांस को स्किप स्किप करना पड़ा, कभी एग्जाम्स को स्किप करना पड़ा। और खाया था भवई डांस, लाइक जो बैलेंसिंग होता है तो उसमें लाइक जी। एक एक किताब सिर पे रख के बैलेंस करो और ये सब। तो तब तो मेरे से एक भी किताब बैलेंस नहीं हो पाती थी। बट फिर उसके बाद लाइक एज इट सेड दैट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, सो मैंने प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करती गई और उससे एक दिन वो सारी किताबें मैं बैलेंस कर पाई। फिर उसके बाद जाके मेरे गुरु ने मुझे घड़े रखना सिखाया, एक एक घड़ा सिर पे। सर और पे इसमें लाइक काफी सर पे समय गड़ा रखना, लगता हाँ। है ये। सर पे, यस। और फिर उसके जी। जी। बाद लाइक अलग अलग प्रॉप्स होते हैं। लाइक मैंने पहले जी। भी क्वेश्चन में मेंशन किया था कि बहुत ही अलग अलग जी। प्रॉप्स होते हैं, जैसे कि तलवार, कील, डबल ग्लास। तो इसमें जो डबल ग्लास होता है उसमें दो ग्लासेस होती है और आपको उस पे पैर रख के बैलेंस करना होता है और उस पे पैर भी चलाने होते हैं ताल के साथ। और वो बहुत जी। चुभता भी है, लाइक थोड़ा नोकीला काइंड ऑफ होते हैं ये सारी चीजें। तो स्टार्टिंग में तो जी। जी। कई जी। बार जी। ऐसा जी। होता था कि पैरों में से खून भी आ जाते थे। लाइक जो कांच के टुकड़े ओ। होते हैं उनमें कभी कभी वो थोड़े लाइक ये पीसेस रह जाते हैं ना कांच के, छोटे जी। छोटे। जी, तो बिल्कुल। वो भी पैरों में कभी कभी चुभ जाते थे। बस ऐसे ही मैंने इसको आगे किया। फिर कुछ कॉम्पिटिशन्स में जब मैंने स्टार्ट किया करना, सो उसमें ऐसा था कि एक ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स थे जिसके अंदर सुबह 4 बजे उठ के आपको रेडी होके वहां जाना होता था और आपको ये नहीं पता होता था कि आपका नंबर कब आएगा। सो एक लाइक कई बार ऐसा हुआ है कि मेरा नंबर रात को 11 बजे आया, 4 बजे से लेकर 11 बजे रात को। सो इसमें भी लाइक पूरा रात तक थक जाते थे और फिर जाके परफॉर्मेंस करते थे। बट जुनून होता है तो कर लेते हैं। मतलब काफी स्ट्रगल रहा इस जर्नी के दौरान आपके लिए। हाँ, और लाइक कई बार ऐसा भी होता था कि जो रिजल्ट्स आते थे जी। कंपटीशन के बाद वो जी। मेरे लाइक मन के अनुसार नहीं होते थे। लाइक जी। कभी अलग अलग रिजल्ट्स तो आते रहते हैं आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे। तो कई बिल्कुल। बार ऐसा लगता था कि मैंने क्या कमी कर दी, और ऐसे ऐसे महसूस होता था कई बार। तो नेक्स्ट टाइम के लिए वो बेटर रहता है आपके लिए कि मेरे को किस कमी को बेटर दूर रहता करना था, है। जी। यस। जी। जी। हाँ। जी। अनन्या, ये जैसे तलवारों पे नाचना, कांच पे नाचना देखने वाले के लिए इजी होता है, लेकिन
आप लोग ही महसूस कर सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं कि कितना मेहनत करनी पड़ती है इन सब के लिए, कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है इन सब के लिए। सही बात। यस। एक एक अनायना, मैंने आपका कहीं इंटरव्यू पढ़ा था और उसमें कि आप छोटी सी हाँ। थी, तो आप आपको इस डांस का इस कदर से जुनून था कि आप कालबेलियों की बस्ती तक जा पहुंची थी। हाँ जी। या तो वो ऐसा था कि मैं तब लाइक हम लोग तब मुंबई से जयपुर ही शिफ्ट हुए थे। जी और तब लाइक कुछ महीनों बाद ही मैंने वो टीवी पे मैंने लाइक बताया कि रूप सिंह जी शेखावत जी का मैंने जी। भवाई नृत्य देखा। तो वो देखते मैंने लाइक उसी समय देखते ही ये ठानी नहीं, एक्चुअली मैंने ये सोचा कि क्या मैं ये नृत्य नहीं कर सकती जी। और क्यों नहीं कर सकती। और फिर उसी जस्ट उसके बाद ही फिर मैंने बहुत लाइक जैसे बच्चे जिद करते हैं कि मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, मैंने अपनी मम्मी से ये जिद लगा ली कि मुझे यही नृत्य सीखना है, एक मिनट यही अनन्या, भवाई नृत्य अनन्या आपको सीखना है। काटना चाहूंगा, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि उस दौरान आपकी एज क्या रही होगी? उस टाइम 6 साल, यस। 6 साल की सिक्स जिद एंड में, हाफ काइंड ऑफ दैट, यस। 6 साल की उम्र में ऐसा जिद जो जुनून बन गया आपके लिए। जी, टू बी कंटिन्यू फिर वो उसी को। यस। तो जी। उसके बाद मेरी मॉम मैंने बहुत जिद करी, बट मेरी मॉम कुछ जानती नहीं थी कि यहाँ पर कौन सिखा सकता है, क्या हो सकता है। तो किसी ने उन्हें बताया कि ये काल बेलियो की बस्ती में भवई जी। करते हैं लोग कुछ। ठीक है, जी। लाइक ऐसे कुछ न्यूज़ भी पक्की वक्की नहीं थी, बट ऐसे ही बताया था कि काल बेलियो की बस्ती में कोई ऐसे डांसेस भवई और ये सब सिखाया जी। जाता है। मेरी मॉम उसी समय वहां पर पहुंच गई जब आपके भी लिए। लाइक ये पता चला उन्हें। हाँ। और वहां से वो 2-3 कालबेलिया जो डांस करते हैं उन्हें वहीं से घर पे लेके आ गए सिखाने के लिए। अच्छा, उनको परमानेंटली गुरु बना और दिया फिर मैंने आपको। उन्हीं से, नहीं परमानेंट नहीं रहे वो, एक्चुअली लाइक 1 to 2 months उनका उनसे ओ। सीखा। और फिर उसके बाद जैसे हम यहाँ पर लाइक जयपुर में नोन होने जी। लगे लाइक कि कौन सिखा सकता है कौन नहीं। तो फिर जो गुरु थे हमने उनसे कांटेक्ट किया कि आप प्लीज सिखाएं और ये सब। फिर तब से मैंने सीखना स्टार्ट किया। अच्छा, उसी टाइम शायद 6 साल की उम्र से आपने। हाँ। हाँ जी। अनन्या, हम ये जानना चाहेंगे कि अभी तक टोटल कितने कंट्रीज में आप शो कर चुके हैं, परफॉर्म कर चुके हैं? आइडिया जस्ट देखिए कोई। ऐसा कोई काउंट तो लाइक मैंने हाँ, ऐसे काउंटिंग किया नहीं नहीं, होगा, बट लेकिन आइडिया जस्ट। नेशनली। हाँ। जी। सो नेशनली लाइक भिलाई, दिल्ली, ग्वालियर, पुणे, जयपुर और मुंबई और शिमला। और फिर आउट ऑफ कंट्री का तो बताया था, और भी कई हैं बट ऐसे जी। याद नहीं है हाँ, तो कहीं। अनाइना, अभी एज क्या होगी आपकी? अभी मेरी 14। अभी 14 की एज है और आप 14 से ज्यादा मेट्रो सिटी में परफॉर्म कर चुकी है। या अनाइना, क्वालिफिकेशन की बात करें तो अभी कौन से स्टैंडर्ड में आप स्टडी कर रहे होंगे? 10th। 10th आई मीन स्टैंडर्ड। 10th। 10th स्टैंडर्ड में। अनाइना, कितना यस। मुश्किल रहता है एजुकेशन को और साथ में अपनी हॉबीज को बैलेंस करना, कितना चैलेंजिंग रहता है ये? देखिए ऐसे कोई पढ़ाई पे फर्क नहीं पड़ता डांस से, जी। बट चैलेंजेस तो देखो, जैसे मैंने पहले बताया था कि कभी डांस और पढ़ाई साथ में आ जाती है तो कुछ ना कुछ क्विट करना ही पड़ता है उस समय। तो आपके पास लाइक कोई चॉइस जब नहीं होती तो कभी आप कुछ क्विट कर देते हैं। बट हाँ, लाइक पढ़ाई की अगर बात की जाए तो मैं सुबह जल्दी उठ के मैं सारी अपनी स्टडीज कंप्लीट कर देती हूँ। और जी। फिर उसके बाद जितनी मेरी अदर एक्टिविटीज है मैं उसे कंटिन्यू रखती हूँ फुल डे। अच्छा, काफी तो चैलेंजिंग तो रहता होगा दोनों को साथ में बैलेंस करना। रहता ही है, अनाइना, कोई ऐसे लाइक दोनों को फुल जी। कंसंट्रेशन के साथ। अच्छा, दोनों में बराबर का। हम्म। अनाना, कोई बराबर। ऐसी हिस्ट्री रही आपकी कि जिस दौरान दोनों में से मुश्किल हो गया था, किसको चुना जाए, एग्जाम को चुना जाए या अपनी हॉबी को चुना जाए? हाँ जी, ऐसा हुआ है। लाइक 8th की बात है जब मेरा जी। लाइक फर्स्ट टर्म एग्जाम था। एग्जाम बस स्टार्ट हो गए आज, और आज ही मेरा इंटरनेशनल कंपटीशन था ये दुबई में। जी। तो लाइक मुझे करना दोनों ही था क्योंकि एग्जाम भी अपने जगह था और कंपटीशन भी। बट फिर
मेरी स्कूल जो मैं पढ़ती हूँ अभी, जिसमें जेशी पेरीवाल इंटरनेशनल स्कूल, जी मैं जयपुर में जिस स्कूल में अभी पढ़ती हूँ, जी। सो वहाँ से मुझे बहुत सपोर्ट मिला इस विषय में कि मुझे डांस के लिए जाना चाहिए उस फिर समय। आपने डांस को सेलेक्ट तो किया। ये जो, हाँ, तो मेरी जो डायरेक्टर है जयशी जयशी पेरीवाल मैम, जी। वो बहुत ही सपोर्टिव रही इन सारी चीज़ों में। तो उन्होंने मेरे को बहुत ही प्रेरित किया कि आपको डांस के लिए जाइए आप। अच्छा। सो हो गया। हाँ। अनायना, हमने ये भी सर्च किया कि डांस के अलावा भी काफी हॉबीज हैं आपकी, चाहे स्पोर्ट्स को हो, चाहे एथलेटिक्स को लेके हो, चाहे और भी कुछ। तो हम जानना चाहेंगे इसके अलावा कौन कौन सी हॉबीज रही आप। सो डांस के अलावा, जी जी। हाँ, तो डांस के अलावा मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है। स्टडीज तो है ही। वही है। और फिर ड्राइंग, राइटिंग एंड ट्रैवलिंग, और एथलेटिक्स और स्पोर्ट्स तो आपने बता दिया। जी। अनायना, स्पोर्ट्स में भी काफी अचीवमेंट्स है आपके। हाँ। तो स्पोर्ट्स सो में लाइक जी हाँ, कौन कौ, चेस हो गया, जी स्विमिंग, फुटबॉल, जी। एक मैंने और कहीं भी अलग अलग स्पोर्ट्स एक हाँ। मैंने कहीं सर्च किया था कि आपने स्विमिंग में भी कुछ अच्छा किया था, अचीवमेंट्स प्राप्त किया था आपने स्विमिंग में भी। यस, हाँ। जी ये कुछ सिक्स्थ की बात थी। जी। कुछ हमारे जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं स्कूल में और ये सब, तो उसमें मैंने प्राइजेस लिए थे। अच्छा, इंटर स्कूल कंपटीशन वगैरह में। हाँ, हाँ। अनायना, डांस के फील्ड में किसको मानती है आप अपना रोल मॉडल, या आइडल किसको मानती है। देखिए, जो लाइक मैं जिससे प्रेरित हूँ, मैं उन्हीं को जी अपना रोल मॉडल मानती हूँ। जी तो ये फॉर माय भवाई डांस, इट्स जी रूप सिंह जी शेखावत जी। जी। और फॉर कथक मेरे बिरजू महाराज जी। बिरजू महाराज। अनायना, यस। किसी भी सक्सेसफुल जर्नी के लिए ये जरूरी होता है कि अपना जितना डेडिकेशन हो, उसके साथ फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी है। तो इस दौरान आपको फैमिली हाँ। सपोर्ट कितना मिला। सी मेरे आज तक की इस पूरी जर्नी में मैं अपने माता पिता और मेरे छोटे भाई के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं था। क्योंकि जो भी मैं विदेश या देश में जितनी भी मेरे कॉम्पिटिशन्स रहे, तो उन सभी में मेरे पूरा परिवार इंक्लूडिंग मेरा छोटा भाई भी अपनी पढ़ाई को स्किप करता था स्कूल की, और वो जी। भी मेरे साथ वहां चलता था। हम पूरा परिवार एक साथ एक ही जगह होते थे जहां पर भी जाती थी मैं। अच्छा, मतलब और फुल फैमिली सपोर्ट मिला आपको। हाँ, सारे पूरा परिवार, चाहे वो अब मेरे नाना ले लो, मेरी नानी, मेरे दादा, मेरी दादी, सब ने बहुत सपोर्ट किया इसके लिए। अनायना, हम जानना चाहेंगे कि फैमिली इंफॉर्मेशन के बारे में बेसिकली जानकारी बताना चाहेंगे आप कि कौन कौन क्या है जो। हाँ। सो मेरे डैड एक बिजनेस ओन करते हैं, जी और वो बिजनेस इज रिलेटेड टू रोड मटेरियल्स का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, जी इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली। और मेरी मॉम हाउसवाइफ है। जी। और मेरा भाई अभी 6th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है, सेम स्कूल। मतलब फैमिली का फुल सपोर्ट, बिना फैमिली सपोर्ट के आदमी कुछ कर भी नहीं पाता वैसे भी। क्योंकि इस हाँ, सेशन के दौरान जो भी हमसे पहले जुड़े, तो मेरा जो भी क्वेश्चंस रहा, तो उसमें ऐसा कोई नहीं मिला मुझे जिसने ये ना कहा हो कि मुझे फैमिली सपोर्ट नहीं मिला। क्योंकि हर एक शख्स अगर आप कुछ भी चीज करने जाओ, तो बिना फैमिली सपोर्ट के आपको खुद को मोटिवेशन नहीं मिलता है। जी। सो वो बहुत जरूरी है। एक अनायना, किसी भी अचीवमेंट्स के लिए डेली कंटिन्यूटी होना जरूरी है, डेली प्रैक्टिस होना जरूरी है। हाँ। तो आप अपने डांस के लिए रोजाना डेली का कितना टाइम निकालती है प्रैक्टिस के लिए। मैं रोजाना अभी ये नॉर्मली जो मैं प्रैक्टिसेस करती हूँ उसमें 1 आवर, 1 to 2 आवर्स। एंड अगर कोई कंपटीशन आ रहा होता है तो उसके लिए इट इट गेट्स एक्सटेंडेड टू 3 आवर्स। डेली का ना। हाँ, डेली का। डेली का बिना कंटिन्यूटी काफी दिक्कतें रहती है, फिर बाद में प्रैक्टिस जरूरी है ना। फिर आपके जो अंग वंग होते हैं वो खुल नहीं पाते, डांस बिल्कुल में बिल्कुल बहुत बिल्कुल। जरूरी है।
और भवई और कथक तो वैसे भी क्लासिक और टेक्निकल रहता है काफी, डांस की व्यू से देखें तो हाँ हाँ उस दौरान तो जो हम लोगों को तो जितना नहीं होता है, लेकिन जो उस्ताद लोग होते हैं, जो सीनियर लोग होते हैं, वो इस चीज को काफी सीरियसली देखते हैं इस चीज को, है ना। हाँ। एक अनायना जो अभी इंटरनेशनल पैंडेमिक चल रही है, और इसी वजह से आज हम यस। दोनों लाइव सेशन में हैं, क्योंकि इस टाइम का सदुपयोग कैसे किया जाए। तो इस दौरान आपका क्या एक्सपीरियंस रहा लॉकडाउन के दौरान? देखिए, शुरुआत में तो थोड़ी अजीब सी घबराहट हुई क्योंकि हम ना बाहर खेल सकते थे, जी, क्योंकि लाइक हम बच्चे हैं तो अभी बाहर खेलना ज़्यादा, लाइक मैं तो जी, बहुत प्रेफर करती हूँ। सो ना हम बाहर खेल सकते और ना ही अपने दोस्तों से मिल सकते हैं। जी, पर फिर और लाइक डांस की जो प्रैक्टिसेस होती है उसमें भी बहुत प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि आपके गुरु आपके घर नहीं आ सकते हैं और आप कहीं जा नहीं सकते कोई प्रैक्टिस के लिए और ये सब। बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, जब लाइक पूरा विश्व ये कोरोना से लड़ रहा है, सो हम भी लाइक हमें इसे घर पे बैठ के लाइक घबराना नहीं चाहिए, इसको हिम्मत से लेना चाहिए। जी, तो तभी से मैंने लाइक सारी चीजें वापस से स्टार्ट कर ली। और लाइक हमारी जो स्कूल है वो हमें ऑनलाइन एजुकेशन भी प्रोवाइड करती है। जी, सो वो भी अभी चल रही है, लाइक सुबह 9 o'clock से 2 o'clock तक ऐसे पूरी ऑनलाइन क्लासेस चलती है। और फिर उसके बाद लाइक मैंने अभी लाइक अपनी डांस प्रैक्टिसेस भी वापस से स्टार्ट करी है, जी। ताकि मैं उसको और इम्प्रूव करते रहूं आगे आगे। अनायना, जैसा आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सभी लोग जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि एकदम से ये जो पैंडेमिक है खत्म हो जाएगा। ये काफी लॉन्ग टाइम तक रहने वाला हाँ। है। तो इसके बाद एज ए आर्टिस्ट, एज ए स्टूडेंट, आप कितना चेंजेस मिलेगा आपको इसके बाद में, कि एजुकेशन में क्या चेंजेस होगा, या फिर एज ए आर्टिस्ट आप क्या चेंजेस फील करेंगे? सो लाइक अब हम सभी अपने परिवार से बहुत ही क्लोज आ चुके हैं, जी, और शायद ये बहुत ही पॉजिटिविटी लेके आएगा बाद के समय में। जी, और लाइक बीइंग अ डांसर एंड एन आर्टिस्ट, मैंने ये टुकड़ों टुकड़ों में अपनी सेल्फ कोरियोग्राफी स्टार्ट करी इस जी, लॉकडाउन के जरिए। जी, सो वो भी मेरे लिए बहुत ही मददगार रही कि खुद को परखना कि मेरे को लाइक मैं क्या अलग कर सकती हूँ अपने डांस में। और आगे के लिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखना ही होगा। जी, और लाइक स्टे होम स्टे सेफ तो सभी कहते हैं, पर मैं जी, इसमें एक और चीज जोड़ना चाहूंगी जी, कि आप घर पे हैं, आप घर पे लॉकडाउन है, पर अपने क्रिएटिविटी को कभी लॉकडाउन नहीं करे। और जी, लाइक अपना जो कीमती समय लाइक आपको घर बैठे मिल रहा है उसमें आप अलग अलग चीजें करते रहें। और जो लाइक हमारे पीएम कह रहे हैं और गवर्नमेंट कह रही है फॉर कोविड-19, जी। उसका पालन करें, जो भी चीजें प्रिकॉशंस वो करने को कह रही है। अनायना, आपको ये पता नहीं होगा शायद कि आप क्या हैं, लेकिन जैसे ही हमने ये आपकी पोस्ट थी, ये सोशल मीडिया पे शेयर की, उसके बाद हमें ऐसे रिव्यूज मिले, ऐसे कमेंट्स मिले, और काफी स्कूली बच्चों के हमको मिले। तो हम ये जानना चाहेंगे कि थैंक यू। जो भी इस फील्ड में आना चाहता है, या जो भी इस फील्ड में प्रिपेयर कर रहा है, तो उसको उनको लेकर, जैसे आप तो इंटरनेशनल शो कर चुकी हैं, आपको अच्छा एक्सपीरियंस है, तो आप उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, या क्या एडवाइस देना चाहेंगे? सो सबसे पहली चीज जो मैं कहना चाहूंगी कि इस फील्ड में जो भी आना चाहते हैं जी, उनमें डांस के प्रति जुनून बहुत ही आवश्यक है, लाइक जी, वेरी इंपॉर्टेंट। जी, आपको लाइक डांस हो या कोई भी आर्ट फॉर्म हो, उसका जुनून होना चाहिए। जी, और डांस अगर आप कर रहे हो तो उसे बहुत ही एंथुजियास्टिकली परफॉर्म करें। जी, और हमेशा हेल्दी खाना खाएं। लाइक ये मेरी मॉम हमेशा लाइक मेरे लिए हमेशा यही कहती है कि आप हमेशा हेल्दी खाना खाएं, ताकि आपका जो स्टेमिना है वो हमेशा स्टेबल रहे। और जी, डांस भी आपका उससे निखार के आता है, बहुत जी, निखर के आता है। और कभी भी अगर आपके सामने असफलता आए तो उससे जी, कभी घबराए नहीं, उसे फेस करें। क्योंकि हाँ, जी, और क्या बोलते हैं कि सफलता की दौर में अपना कभी व्यक्तित्व ना बदले। बिल्कुल। कि अगर आप सफल हो रहे हैं तो कभी सातवें आसमान में ना चढ़े, हमेशा जो है वो ही रहे, क्योंकि प्योरिटी आपके डांस को दर्शाएगा। बिल्कुल।
एंड आदमी को हमेशा डांस के लिए लाइक प्रैक्टिसेस और उसके लिए हमेशा पंक्चुअल रहे और हमेशा पॉजिटिव डिटर्मिनेशन के साथ उसको परफॉर्म करे। बिल्कुल। कल अनायना जैसा आपने देखा होगा, कल हमारे साथ बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर तो नहीं कहेंगे, लेकिन काफ़ी रियलिटी शो वगैरह और काफ़ी मल्टी टैलेंटेड पीयूष पवार थे हमारे साथ। तो यही हाँ क्वेश्चंस मैंने उनसे हाँ किया था। तो उनका ये कहना था कि जो भी इस फील्ड में आ रहे हैं या आना चाहते हैं, तो उन लोगों को पहले तो सबसे पहले अच्छा सुनना होगा, तभी वो अच्छा गा पाएँगे। एकदम सही बात है। तो आपका भी ये कहना क्योंकि था कि मेरी भी जी, शुरुआत कुछ ऐसे ही हुई कि जी, लाइक पहले किसी को देखा, उससे जी। प्रभावित होके ही हम कुछ चीज आगे बढ़ सकते हैं। एज ए सिंगर उनसे, तो उन्होंने बताया कि म्यूज़िक के फाउंडेशन के लिए एक यमन राग होती है ना? वो सीखना सबसे पहले किसी भी न्यू सिंगर के लिए ज़रूरी होता है। तो वैसा का वैसा डांस में भी कुछ होता होगा कि हाँ सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको ये सीखना, उसके बाद ही आप हाँ कुछ जी अच्छा कर पाएँगे। हाँ जी। तो क्या लाइक होता है भवाई वो? के लिए तो ऐसी कोई देखिए भवाई में तो आपको स्टार्टिंग जो करनी होती है वो जी, बैलेंसिंग से ही करनी होती है। जी, लाइक आप किसी भी प्रकार की बैलेंसिंग करिए, मैंने बताया मैंने बुक्स रख के जी, बैलेंसिंग करी, तो आप भी लाइक अलग अलग चीजों से आपके सिर पे बैलेंस करके उसको आगे प्रैक्टिस करते रहें ताकि वो अच्छी हो जाए। और जी, जहां तक बात है कथक की, तो जी, कथक में भी बिगिनिंग्स के लिए आपके कुछ चीजें होती है, लाइक ताल सिखाई जाती है। जी, 3 ताल सबसे पहले सिखाई जाती है आपको। जी। हाँ। अनाया ना इंडिया में शो करना टफ रहा या इंडिया के बाहर शो करना टफ रहा आपके लिए? इंडिया में भी टफ रहा और इंडिया के बाहर भी, स्पेशली भवई के लिए। भवाई के लिए? क्योंकि इसमें इतने प्रॉप्स होते हैं कि अगर आप लाइक फ्लाइट में लेके जाओ या ट्रेन में लेके जाओ, वो प्रॉब्लम तो आती है हमेशा। क्योंकि वो अनाया ना प्रॉप्स में लाइक आपके तलवार कांच और जी, ये सब आ जाते तो बहुत प्रॉब्लम आती है उसमें। अनाया कभी ऐसा हुआ कि आप एज ए परफॉर्मर स्टेज पे कभी नर्वस हुए और उस वजह से कुछ अच्छा डांस नहीं रहा हो, ऐसा कभी कुछ एक्सपीरियंस रहा हो? नहीं, स्टेज पे लाइक डांस के लिए तो मैं आज तक कभी नर्वस ऐसे तो नहीं हुई। तो मेरा मानना है कि हो सकता है आपकी जो डेली प्रैक्टिस होगी वो काफी बेनिफिट्स रहा होगा उसका आपका इस दौरान। हाँ, डेली प्रैक्टिस का तो हमेशा हर एक आर्ट फॉर्म में बहुत बेनिफिट रहता है। अनाया ना जैसे बाहर लाइक राजस्थान में तो सब राजस्थानी म्यूजिक को वगैरह एंजॉय करते हैं, समझते हैं। तो बाहर भी कभी ऐसा होता है कि जो जैसा कि हमने देखा कि आपकी जो भी परफॉर्मेंस थी वो राजस्थानी गीतों पे या जो राजस्थानी लोक गानों पे ही हुई है, तो बाहर वो लोग समझ पाते हैं इस चीज को? समझ तो नहीं पाते बट उन्हें मजा बहुत आता है। अच्छा, वो खाली क्योंकि जी, हाँ, समझ तो लाइक वो हिंदी भी नहीं पाते हैं बट जी, जी, उन्हें लाइक डांस देखने में भी बहुत मजा आता है, क्योंकि वो ऐसा लाइक अपने राजस्थान का जो लोक नृत्य है ये जी, अभी वैसे तो लुप्त हो चुका है। जी, लाइक ये कुछ गांव ले लो या कुछ ऐसे जगहों पे ही बस वो हो रहा होता है है। आजकल। सो इसलिए बहुत कम लोग हैं जो इस भवई नृत्य को जानते हैं। जी। तो इसलिए उन्हें कुछ ये नया लगता है, और लाइक जहाँ तक मैंने उनके रिव्यूज देखे हैं तो उन्हें बहुत मजे आता है सारे सॉन्ग्स पे और ये सब। अनायना शायद आपको पता नहीं होगा कि आप आपकी चलो हॉबी रही होगी ये डांस भवई और कथक, लेकिन इसके बदले आप राजस्थान की लोक कला संस्कृति को बाहर विदेशों तक पहुंचाया आपने। जैसा कि आपने कहा उनको समझ में नहीं हाँ आता जी। होगा, लेकिन देखा तो होगा उन्होंने। तो मैनी मैनी थैंक्स हाँ, कि आपने राजस्थान की लोक कला संस्कृति को बाहर तक पहुंचाया है, जहाँ कहीं ना कहीं ये और विलुप्त होती वैसे जा भी रही ये थी। स्टार्टिंग से। जी, हाँ, जी, और स्टार्टिंग से ही लाइक मेरी लाइक थोड़ा लाइक जब मैं 9 या 10 साल की थी, तब मेरी ये दिली ख्वाहिश थी कि इस कला और संस्कृति को मैं आगे बढ़ाना आगे बढ़ाने का मैं जरिया बनूं, और जी। देश विदेश में इस लाइक राजस्थानी लोक नृत्य को फैलाऊं, और लोग भी इसे पसंद करें। अनायना काफी खुशी मिलती होगी उस दौरान जब विदेशों में अ, आपके लिए वोटिंग होती होगी, आपके लिए क्लैपिंग होती होगी, है ना? लोग हाँ जी, अच्छे बड़ा ही कमेंट्स देते गर्व होंगे। महसूस होता है उस उस समय समय। काफी प्राउड फील होता होगा कि आई एम फ्रॉम राजस्थान, आई एम फ्रॉम इंडिया। काफी कुछ अच्छा एक्सपीरियंस रहता है उस दौरान।
हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अनायना, मैं बताना चाहूंगा, लिटरली बताना चाहूंगा आपको कि मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं किसी 14 ईयर ओल्ड गर्ल से बात कर रहा हूँ। काफी मैच्योर लग रही है, जैसा कि आपका आर्ट मैच्योर है, आपके अंदर एक आर्टिस्ट मैच्योर है, उसी मैच्योरिटी के साथ आप हर क्वेश्चन का जवाब देते जा रही है, जो कि मेरे लिए काफी थैंक यू। चैलेंजिंग रह रहा है। अनायना, काफी अभी जैसा कि आपने भी देखा होगा और हम लोग देख रहे हैं कि जो पेंडेमिक है, इस दौरान आप अपने घर में हैं, मैं मेरे घर में हूँ, हम लोग सुरक्षित हैं, लेकिन हमारे जो कोरोना वॉरियर्स, जो अपनी परवाह किए बिना, अपनी फैमिली की परवाह किए बिना अपनी ड्यूटीज निभा रहे हैं ताकि हम लोग महफूज रह सके, तो उनके लिए आपके क्या हाँ जी। कमेंट्स, व्यूज जो भी? कोरोना जो वॉरियर्स हैं वो वो दिन रात अपने और लाइक अपने परिवार से की परवाह किए बगैर वो हम सभी की सुरक्षा में जुटे हुए हैं। सो और आई गेस यही भारत की असली ताकत है, जो अभी तक हम इससे सफलता पा रहे हैं। जी। और जैसे मैंने लाइक न्यूज़ में भी पढ़ा है और न्यूज़पेपर में भी देखा है बहुत बार कि डॉक्टर्स को भगवान का रूप माना गया है। बिल्कुल। और मुझे लगता है इसमें कोई तो राय लाइक नहीं इसमें। शक नहीं है कि जी। कुछ भी नहीं है। हाँ। तो काफी, मतलब आपका कहने का मतलब है वो लोग अपनी परवाह किए बिना, अपने परिवार की परवाह किए बिना ड्यूटीज निभा रहे हैं ताकि आम जनता, आम पब्लिक महफूज रह सके, सुरक्षित रह सके। हाँ। हाँ जी। अनायना, एक जो काफी क्वेश्चंस मैंने तैयार नहीं किया था, लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा कि जैसा आप राजस्थानी लोक नृत्य, गानों पर डांस करते हैं, तो आपको राजस्थानी आती है ना? क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम स्कूल से होंगे, आपके हिंदी कम्युनिकेशन आपने राजस्थान में कभी, राजस्थानी भाषा में कभी किया होगा? नहीं, लाइक मेरे को समझ आ जाता है बट अच्छा। मैं ऐसे बोल नहीं सकती अभी। हाँ। अच्छा ही हो। तो फिर बट अनायना, लाइक मेरे पेरेंट्स उसी बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, वो बोल सकते हैं, बट अभी हमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो अनायना जैसा कि काफी सॉन्ग होंगे जिनके ऊपर आपकी डेली प्रैक्टिस है, तो वो आपके लिए इजीली होता होगा परफॉर्म के लिए, लेकिन कोई न्यू राजस्थानी सॉन्ग जैसे आपके लिए हो, तो आपको पहले तो काफी टाइम तक उसको समझना होगा, कि उसकी लिरिक्स को समझना होगा, उसके बाद ही नहीं, आप प्रैक्टिस वही कर तो पाएंगे। मेरे को नहीं, मेरे को लाइक इतने मैंने लाइक सॉन्ग सुन लिए बिकॉज ऑफ डांसिंग की मेरे को अब राजस्थानी लाइक समझ आ जाती है, लाइक टुकड़े टुकड़े में वो सॉन्ग समझ आ जी। जाता है। सो इतनी ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अनायना, परफॉर्मेंस के दौरान आप लिरिक्स को ज्यादा फॉलो करते हैं या जो म्यूजिकल धुनें हैं उनके ऊपर आप परफॉर्म करते हैं? ये भी थोड़ा टफ क्वेश्चन है बिकॉज दोनों को ही साथ में लेके चलना होता है तभी आप लाइक डांस कर पाते हो। बट बेसिकली मैं लाइक गाने को अंदर गा गा के मुझे जी। और लाइक डांस अच्छे से हो पाता है उससे मेरे से। क्योंकि कई बार होता है सो अनायना मे बी कि लिरिक्स। जो म्यूजिकल धुन होती है वो अट्रैक्टिव होती है, अच्छी, सबको अच्छी लगती है, लेकिन राजस्थानी में कुछ हम्म। वर्डिंग ऐसी होती है, कुछ लिरिक्स ऐसी होती है जिसको भी अपने को परफॉर्मेंस के दौरान शो करना होता है ना? तो उस हाँ दौरान। जी। हाँ, एक्चुअली भवाई जो मैं करती हूँ ना उसमें ज्यादातर शो ही होता है, लाइक आपको एक्शंस के थ्रू आपको बताना होता है कि जी वो क्या बोलना चाह रहे हैं, जी लाइक जी जो जी सॉन्ग है। जी। हाँ। तो इस दौरान काफी प्रैक्टिस तो करनी पड़ती होगी आपको किसी भी नई चीज के लिए। हाँ, प्रैक्टिस तो लाइक बहुत जरूरी है सबके हाँ। लिए। आगे का क्या प्लान है नायना? करियर को लेके देखें तो एजुकेशनल लाइफ एंजॉय ज्यादा कर रहे हैं, या फिर डांस में अपना करियर बनाना चाहते हैं आप? देखिए, लाइक आई वुड लाइक टू बैलेंस लाइक करियर भी विद डांस। लाइक जहाँ तक मेरा अभी तक प्लान्स है कि मेरे को डांस को भी बिल्कुल नहीं छोड़ना है और अपना करियर जो मैं बिजनेस मेरा गोल है। जी। सो मैं बड़े होके बिजनेस के फील्ड में जाना चाहती हूँ बिकॉज मैं लाइक बिजनेस के फील्ड के लिए मैं अपने दादा जी श्रीमान शिखरचंद जी जैन और जी। अपने नाना हुक्मी चंद जी जैन उनसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ फॉर बिजनेस बिकॉज वो दोनों ही बहुत अच्छे बिजनेस मेंस है। सो हाँ, मैं दोनों को बैलेंस करके चलूंगी हमेशा। अनैना, जैसा एक काफी और टफ सवाल पूछ लूं आपको मैं? ओके। अनैना, कभी ऐसा हो कि दोनों में से एक चुनना पड़े आपको, डांस या करियर, तो फिर आप किसको प्रेफर देंगी, किसको प्रायोरिटी देंगी?
करियर मे बी बिजनेस। हाँ, बिल्कुल सही है, करियर अगर होगा और तो। वैसे मेरे को नहीं लगता, मेरे को ऐसा लगता नहीं कि कभी चुनना पड़ेगा, क्योंकि लाइक डांस तो एज अ हॉबी है, तो वो तो साइड में चलती रहेगी। और जैसा स्टार्टिंग से आप इसको लाइक बैलेंसिंग अभी किए। तक तो नहीं जी। लगता। हाँ, स्टार्टिंग से आपने हाँ, आपने बैलेंसिंग किया है तो आगे दिक्कत नहीं आने वाली है। आई होप। अनायना, जो भी अपन ने अभी बात की एज आर्टिस्ट की है, लेकिन आप एक स्टूडेंट भी हैं। तो लॉकडाउन के दौरान स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज रहेगा कि बिना किसी रुकावट के वो अपनी स्टडी कंटिन्यू रख सके, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स की पढ़ाई बाधित हुई अभी इस दौरान। तो आपका क्या, जैसे हाँ आपने जी। काफी आपने कहा कि ऑनलाइन क्लासेस चलती है आपकी, तो आप क्या कहना चाहेंगे दूसरे स्टूडेंट्स को कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, मैंने ऊपर भी मेंशन किया था कि हम अपने घर में लॉकडाउन है, अपनी क्रिएटिविटी से हम क्रिएटिविटी में नहीं। लॉकडाउन नहीं है। बिल्कुल। सो हमेशा लाइक ये बहुत ही आपका कीमती समय जो आपको फ्री मिल रहा है घर पे बैठे, जी। सभी चीजों का पालन करते हुए आप बिल्कुल। घर पे बैठे हैं। सो आप लाइक क्रिएटिविटी को बरकरार रखें, और पढ़ाई तो कंटिन्यू रखनी चाहिए, चाहे कैसी भी मुसीबत आ जाए। अनायना, एक इंटरव्यू देखा था मैंने, आपकी पोस्ट भी देखी कि आपने एक फैशन वीक में भी पार्टिसिपेट किया था। तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा, या वहां तक जाना कैसे हुआ? वहां तक जाना भी मेरे को लाइक डांस से ही मिला। जी। मैंने वो जो फैशन वीक वाला आपने देखा हो, तो उसमें मैंने डांस परफॉर्मेंस स्टार्टिंग में करी थी, गणेश अच्छा। वंदना से स्टार्ट किया था, और जी। फिर उसके बाद जो सेकंड राउंड था उसमें मैंने जो ये शो था, फैशन शो जो होता है, वो किया था। और वो एक्सपीरियंस लाइक कुछ नया था मेरे लिए, बट अच्छा था। अच्छा। अनायना, एक और हमने पोस्ट देखी, जो अभी तक जो हमने बातचीत की वो अलग है, और वो जिस बात पे अभी मैं आने जा रहा हूँ वो अलग है, कि हाँ जी। अपनी हॉबी के सहारे अपनी हॉबी के सहारे किसी मैगजीन के कवर फोटो तक पहुंचना। हाँ समझ जी। गए होंगे आप मैं किसकी बात कर रहा हूँ। एक शुभ वेडिंग हाँ। मैगजीन है, हाँ उसकी जी। कवर फोटो पे हाँ जी। आपका फोटो पब्लिश हुआ था, और उससे पहले कई ऐसे सेलिब्रिटीज है जो वहां तक पहुंची होगी। और आपके लिए कितना नया रहा, आपके लिए कितना ये मोटिवेशनल रहा एक्सपीरियंस? देखिए, उस लाइक फोटोशूट के दौरान, लाइक जो उसके बहुत सारे फोटोशूट होते हैं, और फिर उसके अंदर से लाइक आप एक फोटो जो आप उनको अच्छी लगे वो उस जी। पे डालते, सो बहुत ही लाइक मैंने बहुत एंजॉय किया उस चीज को, क्योंकि वो भी कुछ अलग चीज थी जो आज तक कभी करी नहीं। जी। तो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था, और मैं उनके लाइक डायरेक्टर को भी थैंक यू बोलना चाहूंगी जी। इस लाइफ पे। अनायना, इस लॉकडाउन से पहले लास्ट शो कोई मेमोरी में हो आपकी जो रहा होगा? उसके बाद तो लॉकडाउन है कंटिन्यू, आप क्रिएटिविटी हाँ है जो भी जी। घर पे कर रहे हैं, उससे पहले लास्ट कौन सा परफॉर्मेंस किस जगह पे थी, और क्या था उसका एक्सपीरियंस? मेरा लास्ट शो था मुंबई में, मुंबई जो ये ओशो रजनीश जी थे, जो में। जी। उनके लिए ये शो किया गया था। जी। अगर आप जानते हो तो वो बहुत ही जाने माने इंसान थे मुंबई के, जी। महाराष्ट्र के, और पूरे इंडिया के, जिन्होंने वो रजनीश मूवमेंट स्टार्ट किया था। जी। तो उनके लिए ये शो रखा गया था, जी। और इस पे मेरा एक परफॉर्मेंस रखा गया था भवई डांस का। जी। और ये मेरे दादा शिकरचंद जी जैन, जी। उन्होंने आयोजित किया था ये वाला। जी। और बहुत ही मेमोरेबल था, और हमेशा रहेगा। अनायना, कथक और भवई में क्या डिफरेंस रहता होगा डांस फॉर्म में? तो ये कथक में ताल ज्यादा होती है, जी। लाइक जो आपके तीन ताल हो गए, झपताल, अलग अलग ताल्स होती है, और आपको ताल के मुताबिक की लाइक पूरा डांस करना पड़ता है। मतलब क्लासिक। और वहीं भवाई में क्लासिकल क्लासिकल क्लासिक फॉर्म में क्लासिकल। कथक, तो उसमें पूरा क्लासिकल टच आता है। तो बट वहीं भवाई में ज्यादा आपको फोकस है बैलेंसिंग जी। विद एक्सप्रेशंस, हैंड मूवमेंट्स एंड ताल भी ध्यान रखना पड़ता है उस पे। सो वो ये दोनों डिफरेंट है बहुत। आपके लिए टफ कौन सा रहता होगा, भवई या कथक? मेरे लिए टफ मे बी कथक,
कथक? क्योंकि वो मैंने अभी स्टार्ट किया, लेट स्टार्ट किया है, लाइक अच्छा। अभी मेरे को बस 4 इयर्स हुए कथक करते हुए। जी। क्योंकि भवाई लाइक मैं स्टार्टिंग से करते आ रही हूँ, जी। सो मुझे उसमें लाइक अब इतना डर नहीं लगता। अनायना, जो कथक नृत्य है ना, तो हम लोग देखते हैं यूट्यूब वगैरह के माध्यम से, तो कथक में काफी मेच्योर लोग होते हैं, जैसे कि 40+ एज के या जो भी 50+ एज के, वो करते हैं, तब भी लगता नहीं है कि वो सही से कर पा रहे नहीं कर पा रहे। और आप जब इंटरनेशनल लेवल पे बिल्कुल किसी बिना किसी गलती के परफॉर्म करते हैं, तो उनको वहां तक पहुंचने में इतनी लंबी जर्नी करनी पड़ी। और आप, तो ये आपके जुनून, आपकी जो डेली प्रैक्टिस है उसकी बदौलत ही मानती होगी कि आप सही से इसको कर पा रही है, 4 साल की मैं तो एक्सपीरियंस है। मैं तो यही मानूंगी, जी। मैं तो यही मानूंगी अभी के लिए। अनायना, लॉकडाउन के बाद क्या प्लान रहेगा आपका? जैसा कि अभी तो आपकी क्लासेस चल रही होगी ऑनलाइन, एग्जाम्स भी होंगे, हाँ उसके जी। बाद जैसा कि 6 महीने साल भर बाद में सब कुछ नॉर्मली हो जाएगा, उसके बाद क्या प्लान हाँ, रहेगा आपका? उसके बाद बोर्ड्स हो जाए। 10th एक, बोर्ड्स आएंगे अभी। हाँ, एक बार बोर्ड हो जाए उसके बाद ही, क्योंकि सबसे हाँ, टफ फिर उसके वो बाद टफ वो हाँ। रहता है 10th बोर्ड। अनायना, एंजॉय किसको किया आपने, डांस को या एजुकेशन को? आप मेरे से टफ पे टफ क्वेश्चन पूछे जा रहे वो हो। अनायना, एक सो हमारा प्रोटोकॉल होता है कि स्टार्टिंग हमको इजी क्वेश्चन से करना होता है और लास्ट तक हम टफ तक लेके जाते हैं। तो वैसे लग नहीं रहा कि आपको कोई नहीं दिक्कत आ नहीं रही मैं होगी, आप इजीली सवालों के जवाब दे रही है। सो नहीं, एक बार आप वापस रिपीट करेंगे क्वेश्चन? अब तो मैं खुद ही सवाल भूल गया क्या कहने वाला था। एजुकेशन ज्यादा जी, आपने टफ एंजॉय लगता है या एंजॉय डांस? किसको हाँ, किया? एजुकेशन को? एंजॉय। ओके, एंजॉय किसको एंजॉय। किया? मतलब मजा किस में आता है आपको, एजुकेशन में मजा है या डांस में? जैसा मैं मेरा देखिए, अगर एक्सपीरियंस बताऊं। मजा की जी, मजे की। हाँ। जैसा मेरा एक्सपीरियंस बताऊं, प्रोफेशनली हम लोग जॉब करते हैं, लेकिन जैसा मैं राइटर हूँ तो मुझे राइटिंग में एंजॉय ज्यादा आता है। हालांकि राइटिंग के लिए मेरे को आधा 1 घंटा मिलता है दिन का, और जबकि जॉब के लिए, जो प्रोफेशनली के लिए, हम 12 से 14 घंटे बाहर रहते हैं। लेकिन एंजॉय जो आधे घंटे का पीरियड होता है मेरे लिए एंजॉयफुल वो रहता है। तो आपके लिए एंजॉय क्या रहता है, डांस या एजुकेशन? डांस। डांस एंड। बट एक्चुअली दोनों ही मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है, पढ़ाई करना भी और डांस भी। बट जहां तक एंजॉयमेंट की बात है, लाइक एकदम मजे से खुल के कुछ चीज अगर करने की बात है, तो वो डांस मेरे लिए। डांस। अनायना, वैसा जैसा हमने जो आपके इंटरव्यू से पहले जो तैयारी की थी हमारी टीम ने, वो मैं सब कुछ पूछ चुका हूँ आपसे, और आपने, मेरे को नहीं लगता किसी भी सवाल का आप अटके हो या ऐसा कुछ, आपने इजीली जवाब दिए उनके। ऐसी कोई जानकारी या कोई बात जो रह गई हो, और आप लोग अपने अपने जो व्यूवर्स अपने देख रहे हैं या फिर इस लाइव के बाद भी देखेंगे, उनको आप कहना चाहेंगे या बताना चाहेंगे? मैं ये कोरोना महामारी के जो संदर्भ में कुछ अपील करना चाहूंगी पब्लिक से भी, बिल्कुल। कि लाइक अभी आने वाले टाइम में, लाइक मे बी ये लॉकडाउन खुले या नहीं खुले ये पता नहीं है, जी। बट हमेशा कुछ चीज़ों का जो ध्यान रखना चाहिए, लाइक सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हैंड वॉश, और सबसे जो मेन थिंग है वो है खान पान, जी। इम्यूनिटी बूस्ट करने के इम्यूनिटी लिए। बहुत जरूरी है इसके लिए। और और अगर आपको कोई ज़रूरी काम है तभी आप बाहर जाएं, नहीं तो ऐसे बेमतलब, जैसे मैंने बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पे देखा देखा। कुछ चीज़ें हो रही हैं और ये सब। सो लाइक बेमतलब कभी ऐसे बाहर नहीं निकले अभी के जो समय में, अभी जो अभी चल टाइम। रहा है। जी। और लाइक आपके अब तो सारी चीज़ें आपकी ऑनलाइन भी हो रही है, लाइक बिल्कुल। ऑनलाइन पेमेंट्स हो सकते हैं, सब कुछ हो रहा है, सो आपको इतना बाहर निकलने की जरूरत नहीं, एक्सेप्ट जो आपके एसेंशियल थिंग्स हैं। जी। और आपकी कैपेबिलिटी के अनुसार ही आप दूसरों की मदद करें, दूसरों की सहायता करें। कि अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं और अच्छे हैं, तभी जाकर आप सहायता करें, नहीं तो अ, फैल सकता है। अनन्या, एक हमारे व्यूअर्स थे देवजी डांगी, उन्होंने क्वेश्चंस किया है कि कथक कौन से घराने से आपने सीखा या सीख रहे हैं? तो मुझे इन चीजों को पता नहीं होगा, जयपुर लेकिन आप घराना। बताएं। जयपुर घराना। तो अनन्या, क्या होता है जयपुर ये घराना। थोड़ा बताना चाहेंगे, एक्सप्लेन करना चाहेंगे घराना क्या होता है डांस फॉर्म में? देखिए, 3 टाइप्स के घराने हैं, जी। लाइक जयपुर घराना, और बनारस घराना, जी। और एक और है, लाइक अभी मेरे को ऐसे याद नहीं है। अच्छा, जयपुर घराने से आप सीख रही सो हैं। हाँ जी, जयपुर घराना से सीख रही हूँ मैं।
जी सो जयपुर घराना बेसिकली जो अपने हिंदुस्तानी म्यूजिक्स होते हैं, लाइक बेसिकली ये काइंड ऑफ फास्ट डांस होता है। जी फास्ट इन द सेंस लाइक बहुत ज्यादा बीट्स वाला डांस है, जी लाइक ताल और एवरीथिंग। और इसमें हाँ जी, और इसकी शुरुआत लाइक इसके जो सबसे जाने माने कलाकार हैं वो जैसे कि मैंने बताया, मेरे को जिनसे लाइक इंस्पायर हुई हूँ मैं, जिनसे बिरजू महाराज जी है। जी और बाकी लाइक मैं इसके बारे में इतना ज्यादा और एक्सप्लेन नहीं कर सकती। बिल्कुल। अनायना, जैसे अनायना, कोई ऐसा पर्सन जिससे आप, जिसका आपका ड्रीम हो लाइफ में मिलने का, चाहे किसी भी फील्ड का हो, तो आप किसे मानती है कि आपको उनसे मिलना आपके लाइफ का सबसे बड़ा ड्रीम सबसे बड़ा ड्रीम है मुझे अम, बिरजू महाराज जी से मिलना। है, जो आपके गुरु लाइक हैं? ये मेरा स्टार्टिंग से सपना था। लाइक जब मैं भवाई करती थी तब भी जी मेरा सपना था उनसे मिलने का, और अभी भी है। और जो जिन्हें मैं भवाई के लिए लाइक इंस्पिरेशन मानती हूँ, रूप सिंह जी शेखावत जी, जयपुर से है उनसे वो? मैं लाइक वो जयपुर से ही है। जयपुर से उनसे तो आप मिलते हैं, आप बट उनसे सीख रहे हैं? वो, हाँ, जी। नहीं मैं सीखती नहीं हूँ उनसे, अच्छा, अपने बट गुरु हैं। मैं मिल चुकी हूँ उनसे। जी। हाँ। अनैना, आज स्कूल स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, बल्कि जो भी व्यूअर्स हमको देख रहे हैं, या 2 दिन पहले 3 दिन पहले जब से हमने ये सेशन शुरू किया, आपको सोशल मीडिया के माध्यम से इंट्रोड्यूस किया, तब से काफी लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बनी हुई है आप। और काफी लोग कमेंट्स के कब कब, थैंक यू। है ना? तो आपके साथ उन सब की ब्लेसिंग है, और आई होप दैट कि ये जो लाइव सेशन रहा होगा, तो मैंने तो इसको फुल एंजॉय किया है और व्यूअर्स ने भी काफी एंजॉय किया है। तो मैंने भी आपका बहुत एक्सपीरियंस। एंजॉय किया। थैंक यू सो मच जी। फॉर दिस तो लाइव सेशन। और आई होप दैट कि आपने एंजॉय किया होगा, और आपके माध्यम से कई ऐसी चीजें थी जो मुझे भी जानने को मिली पहली बार, और हमारे व्यूअर्स तक भी पहुंची, और हो सकता है इसके लाइव के बाद भी पहुंचेगी। थैंक यू सो मच आप सभी को जो भी यहाँ आए थे। अनायना, हमारा इस लाइव सेशन का मोटिव यही था कि ऐसे यूथ आइकॉन या राइजिंग स्टार को हम आगे पहुंचाए, या उनकी बात को आगे पहुंचाए, जिससे लोग जान सके। तो हो सकता है कि आपकी इस सेशन के बाद में काफी बच्चे ऐसे हो जिनकी हॉबी डांस में हो, तो अपने डांस की हॉबी को और अच्छा इम्प्रूव कर सकें। तो अनायना, हमारी शुभकामनाएं जरूर। आपके साथ है, और हम ब्लेसिंग करते हैं कि ये लॉकडाउन कुछ टाइम का है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये कोरोना हारेगा और इंडिया जीतेगा। उसके बाद आप इसी तरह से जरूर। पूरे जयपुर का, राजस्थान का, अपना और अपने देश का नाम रोशन करें। और बहुत बहुत धन्यवाद अनायना, हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।